भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, थ्योरम है एक इम्पोर्टेंट सीरीज वर्जन के अंदर। इसके साथ ही मैं इसके 2 या 3 एग्जाम्पल लास्ट में थ्योरम के साथ कराऊंगा, मैं उनको ध्यान से देखना, जिसमें इसका कन्वर्ज से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन होगा। इफ द सीरीज समेशन एफ एन ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू ए फंक्शन एफ, यानी कि जो सीरीज है हमारे पास जिसके अंदर एफ एन जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, जितने भी फंक्शन हो सभी कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ऑन ई, और वो कन्वर्जेंट है किस फंक्शन की तरफ, एफ की तरफ, यानी कि लिमिट फंक्शन आ गया एफ, देन एफ इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस ऑन ई, ये हमें शो करना है। तो लेट सी बी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ ई, वी शैल शो डेट एफ इज कॉन्टिन्यूस एट सी। आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया हमने ई का, अब हमें सिर्फ इतना शो करना है कि जो एफ है वो कॉन्टिन्यूस एट सी है। लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन, ये हमारे पास है। और इसके बाद हमने जो एस एन एक्स लिखा, यानी कि जो सीरीज है उसमें एन की वैल्यू रखते चले गए 1 2 3 एंड सो ऑन। तो एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस में एफ एन एक्स फॉर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन एंड एक्स बिलोंग्स टू ए। सिंस द सीरीज कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन ई, अब हमारे पास ये कंडीशन ऑलरेडी गिवन है कि जो सीरीज है वो कन्वर्ज यूनिफॉर्मली टू एफ करती है ऑन सेट ई। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम सम की जो सीक्वेंस बनाएंगे, ठीक है, वो कन्वर्ज करेगी यूनिफॉर्मली टू एफ ऑन ई। अब कोई सीक्वेंस अगर आपकी कन्वर्जेंट होती है किसी लिमिट फंक्शन की तरफ, तो वहां पर क्या होता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग शो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट एस एन एक्स माइनस एफ एक्स होल मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ये एक कंडीशन बनी जिसमें एस एन एक्स माइनस में एफ एक्स का मोड है लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। दिस इम्प्लॉइज, अब एन जो है वो इक्वल टू एम भी है और ग्रेटर भी है, तो हम पर्टिकुलर केस इक्वल टू एम वाला लेंगे तो उस केस में भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो एन की जगह एम लिया तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई, एक कंडीशन ये आ गई। इसके बाद जो पर्टिकुलर पॉइंट हमने लिया, क्योंकि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई है, तो सी जो है वो भी सेट ई का पॉइंट है, तो इसलिए उस पॉइंट पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो तीसरी कंडीशन हमारे पास ये हो गई। अब F1 F2 Fm जितने भी हैं वो सारे के सारे कॉन्टिन्यूस होनी है। अब सारे के सारे कॉन्टिन्यूस है तो उनका सम भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। अब सम कॉन्टिन्यूस है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, Sm से, क्योंकि F1 से लेकर के Fm तक का एडिशन है, कॉन्टिन्यूस होनी हो गया। तो कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन से हम क्या लिखेंगे, Smx माइनस Smc होल मोड लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 whenever x minus c mod less than delta where delta greater than 0 and such that this condition is given by definition of continuity। अब fx को कॉन्टिन्यूस दिखाना है तो fx माइनस एफ सी लिया, उसमें हमने smx माइनस किया, फिर वही प्लस किया, smc माइनस किया और smc ऐड किया, और माइनस एफ सी है ही। अब हमारे पास 3 फंक्शन बन गए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, और तीनों ही हम देख चुके हैं कि लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 है। देखिए, a माइनस बी का मोड ले या b माइनस ए का मोड, बात एक ही है। तो इसलिए एफ एक्स माइनस एस एम एक्स का मोड जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 हो जाएगा, ये भी लेस देन बाई मतलब लेस देन बाई एप्सिलॉन बाई 3 एंड दिस इज ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। तीनों का मिलकर के टोटल एडिशन एप्सिलॉन आ गया whenever x माइनस सी का जो मोड है वो लेस देन डेल्टा। तो इस तरह से डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो एफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्टेटमेंट लिख देना कि भाई 10 f इज कॉन्टिन्यूस एट c बट c इज आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑफ e, हैंस f इज कॉन्टिन्यूस ऑन e। क्योंकि हमारे पास जो c है, कोई भी एक पॉइंट लिया था हमने रैंडम, तो इस तरह से कोई भी पॉइंट हम e का लेंगे उस पर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा, तो पूरे के पूरे सेट में ही फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन जो इसका कन्वर्ज है, कन्वर्ज ऑफ द अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू, ठीक है। इसका मतलब यह है कि इफ सीरीज एफ एन इज ए सीरीज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस कन्वर्जली पॉइंट वाइज टू ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट द कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म। यानी कि अगर कोई सीरीज है, अगर वो कन्वर्जेंट करते किसी भी एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन की तरफ, तो जरूरी नहीं कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो, भले ही फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस हो। तो उसके लिए ये एग्जांपल याद रखना, हम ये दे सकते हैं सीरीज n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एन स्क्र एक्स अपॉन 1 प्लस एन क्यूब एक्स स्क्र माइनस, अब देखो इसको देखो और इसको, इसमें सिर्फ इतना अंतर है कि यहाँ n है तो यहाँ n माइनस 1, यहाँ n क्यूब है तो यहाँ n माइनस 1 का क्यूब है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सीरीज बन गई।
अब एस एन एक्स, इसके अंदर हम पहले क्या करेंगे, एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे। 1 पुट करते तो 1 माइनस 1, ये तो 0 हो गया, इसलिए 0 लिखा यहाँ। और ये 1 रखने पर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर हम 2 पुट करेंगे, 2 पुट करने पे ये कंडीशन आ जाएगी और इसकी कंडीशन ये आ जाएगी। इस तरह से लास्ट में एन रखेंगे तो यही सेम ब्रैकेट लिखी जाएगी। और जब एडिंग करेंगे हम इन सबको, तो ध्यान देखना कि फर्स्ट ब्रैकेट में से क्या कट रहा है और किस पोजीशन वाली वैल्यू बचती है हमारी। तो हम देखते हैं कि एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये माइनस का, तो ये इस तरह से कट रहे हैं। तो इस तरह से ये कटते चले जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रैकेट में अगर बाद में बच रहा है तो लास्ट ब्रैकेट में फर्स्ट वाला बचेगा, ठीक है। अल्टरनेटिव केसेस में बचते हैं ये। तो इसमें लास्ट बचा तो लास्ट वाली ब्रैकेट में फर्स्ट वाली वैल्यू बचेगी। तो इस तरह से इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो ये आएगा। और इसमें फिर इन्होंने क्या किया, एन स्क्वेयर तो ऊपर है ही, नीचे से एन क्यूब कॉमन ले लिया। एन क्यूब कॉमन लेके एन स्क्वेयर से एन क्यूब कैंसिल हो गया। अब एक्स ऊपर है और नीचे एन की वैल्यू इन्फिनिटी रखोगे तो एक्स अपॉन इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स। Hence fx is continuous on 0 to 1. Although 0 is a point of non-uniform convergence of the series. Non-uniform convergence of the series का मतलब ये है कि भाई हमारे पास जो 0 है उस पे ये फंक्शन जो सीरीज है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, ठीक है। तो इसीलिए बस आपको ये ध्यान रखना है। इसी तरह का ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बिल्कुल इसकी कॉपी होगी। वैसे ही एस एन एक्स लिखोगे आप। इसमें क्या अंतर है, यहाँ एन अपॉन एन स्क्वेयर है, उसमें एन स्क्वेयर और एन क्यूब था, इतना ही अंतर है। सेम वैसे ही पैटर्न को सोल्व करोगे तो ये भी आपके पास 0 हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट का केस बनेगा क्योंकि 0 पे नॉट डिफाइंड है। इसके बाद ये आता है डिस्कस द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्स पावर एन माइनस 1 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स इन 0 टू 1। वी हैव एस एन एक्स इज इक्वल टू एफ वन एक्स प्लस एफ टू एक्स प्लस सो ऑन करके एफ एन एक्स। अब यहाँ पर क्या है, F1 का मतलब है n की वैल्यू 1 रख दो, ये कंडीशन बनी। 2 पुट करोगे तो ये कंडीशन बनेगी, 3 पुट करोगे तो ये कंडीशन बनेगी, और n पुट करने पे nth टर्म है ही हमारे पास विच इज ए जीपी एंड हिज कॉमन डिफरेंस। देखिए ध्यान से एक बात को, ये a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वेयर एंड सो ऑन, इस तरह से कंडीशन है। अब हमारे पास जो सम ऑफ जीपी होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, क्योंकि यहाँ पे जो r है कॉमन रेशियो वो x है, तो इसीलिए कंडीशन बनी जहाँ पर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1 है, और x इज इक्वल टू 1 हो जाता है तो उस केस में हमारे पास ये जो सीरीज है ये 0 बन जाएगी, 1 माइनस 1 0, ठीक है, इन ईच केस। तो इसीलिए ये कंडीशन बन गई। अब यहाँ पर जैसे ही मैं लेस देन 1 के लिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पुट करूंगा, तो ध्यान रखना लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू 0 इफ x इज लेस देन 1। तो हमारे पास कंडीशन ये होती है कि अगर x लेस देन 1 है तो उसकी पावर इन्फिनिटी करने पे वो 0 हो जाएगा। तो इस वजह से ये 0 हो गया, 1 माइनस 0 1 बचेगा, और एट x इज इक्वल टू 1 पे 0 हो जाएगा। फॉर ईच वैल्यू ऑफ n द फंक्शन एफ एन इज कॉन्टिन्यूस ऑन 0 टू 1, कि भाई ये कॉन्टिन्यूस है 0 टू 1, वेयर एज द फंक्शन f इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, यानी कि हम इसको ओपन ब्रैकेट में करते हैं क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे हमारे पास ये क्या हो रहा है, डिसकॉन्टिन्यूस हो रहा है। तो दस इट फॉलोज डेट द सीरीज कैन नॉट बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट, यानी कि जब कभी भी कोई सीरीज आ जाए और अगर हम उसको डिसकॉन्टिन्यूस शो कर देते हैं, ठीक है, यानी कि तो डिसकॉन्टिन्यूस किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे भी आ गया डिसकॉन्टिन्यूस, तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो ही नहीं सकती। तो इसमें ये केस है। इसी तरह का एक एग्जाम्पल और है हमारे पास, एग्जामिन द सीरीज n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x e पावर माइनस एक्स फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ इट्स सम फंक्शन एट x इक्वल टू 0। इसमें भी वही करेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे, फर्स्ट टर्म बनेगी, 2 पुट अप करोगे सेकंड कंडीशन बनेंगे एंड सो ऑन। इस तरह से भी यहाँ पे ध्यान रखना सीरीज जो है n इज इक्वल टू 0 से शुरू हो रही है, तो इसीलिए फर्स्ट वैल्यू e की पावर 0 1 हो जाएगी, तो x से स्टार्ट हुई, तो x प्लस एक्स ई माइनस एक्स प्लस एक्स पावर ई माइनस 2x एंड सो ऑन। n टर्म के लिए हमने यहाँ पर n माइनस 1 लिया क्योंकि हम फर्स्ट n टर्म्स लेंगे, इसलिए क्योंकि 0 से शुरू होता है तो n माइनस 1 वाला केस जो होगा वो nth टर्म कहलाएगी। अब इसमें क्या है, अगर x 0 हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सारी टर्में 0 होकर के सम 0 आ जाएगा, और अगर 0 नहीं है तो हमारे पास ये एक जीपी बनेगी जिसमें फर्स्ट टर्म तो है x और कॉमन रेशियो होगी e की माइनस एक्स,
तो x इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस एन एक्स, इसलिए क्योंकि 1 माइनस आर की पावर n, तो e की माइनस एक्स की पावर n करोगे तो वो e की पावर माइनस एन एक्स हो जाएगा, और अपॉन में 1 माइनस आर, ये कंडीशन बन गई। अब एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एस एन एक्स इज इक्वल टू, हमारे पास क्या केस बनेगा, इन्फिनिटी रखने पर, इन्फिनिटी रखते ही e की माइनस इन्फिनिटी जीरो, सिर्फ x ऊपर बचेगा और नीचे बचेगा 1 माइनस ई की माइनस एक्स, ये कंडीशन बचेगी x इज नॉट इक्वल टू जीरो वाले केस में। जीरो पे वो जीरो हो ही रहा है। लेकिन अब हम आगे इसकी लिमिट निकाल रहे हैं। अब हम लिमिट निकालेंगे तो देखिए लिमिट को ध्यान से देखना कि किस तरह से हो रहा है, कि भाई लिमिट x टेंस टू जीरो x अपॉन 1 माइनस ई की माइनस एक्स, इसको हम इस तरह से सोल्व करते हैं कि x टेंस टू जीरो, x तो है ही, नीचे इसको 1 अपॉन ई एक्स लेकर के 1 माइनस 1 अपॉन ई की एक्स, फिर आप एलसीएम लोगे इसका, x टेंस टू जीरो x ई की एक्स अपॉन में ई की एक्स माइनस 1, ये कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। अब जो केस बन रहा है वो 0/0 का केस बन रहा है, क्योंकि x को 0 रखोगे तो न्यूमरेटर 0, डिनोमिनेटर भी 0, क्योंकि e की 0 1, 1 माइनस 1 0 होता है। अब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। एल हॉस्पिटल रूल में हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, ये बनेगी, ऊपर डेरिवेटिव कर दो x एज इट इज, ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स प्लस ई की एक्स एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव 1 और नीचे ई की एक्स का डेरिवेटिव ई की एक्स और माइनस 1 का 0। अब लिमिट x टेंस टू जीरो, ई की एक्स कॉमन लिया, x प्लस 1 अपॉन ई की एक्स, ये कैंसिल हो गया, लिमिट 0 रखते वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इस तरह से हमारे पास जो 0 है उस पे ये आपका क्या हो गया, डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया, क्योंकि एक केस में तो वो 0 आ रहा है और लिमिट रखने पे वो आ रहा है 1, तो इसका मतलब जो f है वो आपका डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया। डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन होते जो ये सीरीज है ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं हो सकती, इसलिए द सीरीज कैन नॉट बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट।